हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आप लोगों के लिए मैं आज 22 जनवरी का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम सभी 22 जनवरी की हुई सभी घटनाओं को कवर करेंगे। और आज के क्लास में देखेंगे कि कौन कौन सी घटना जो कि 22 तारीख को घटी है, और सभी घटनाओं को कवर करेंगे जो भी इंडिया और इंटरनेशनल मीडिया में जो भी घटी है, सभी घटनाओं को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास रहेगी, तो आपको इसको मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ जो आप सभी के लिए है वो न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडियाज ग्रोथ रेट विल बी द हाईएस्ट 6.5 2025 में निकल के आई है। 2025 में भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा 6.5 रही है। जो जो रही है भारत की जो ग्रोथ रेट है सबसे ज़्यादा देखी गई है। अदर कंट्रियों से सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है 6.5 अब इस बार इंडिया की देखी गई है। वहीं अगर बात करें यूएस की बात करें तो यूएस का 2.1% ग्रोथ रेट देखने को मिली है, समझे। तो इंडिया का हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा है 2025 में। वहीं अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्रोथ रेट जो निकालती है, ये निकालती है आईएमएफ है। ये इसका रिपोर्ट निकालती है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये निकालती है इसका रिपोर्ट। आईएमएफ की स्थापना जो की गई थी वो ब्रिटेन वुड्स कमीशन के तहत हुई थी 1944 में। इसे दो को शुरू किया गया था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, समझे। आईएमएफ को दोनों को शुरू किया गया था और ये बनकर 1945 में शुरू हो गया था, समझे। बाकी अगर बात करते हैं कि जो न्यूज़ पूछेगा आप सभी का न्यूज़ इस प्रकार पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कोष आईएमएफ के अनुसार साल 2025-26 के किस बड़े बड़े देश की विकसित दर सबसे अधिक रही है। तो चीन, अमेरिका, भारत, जर्मनी। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। भारत का सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रहा है, 6.5 रहा है। आपको ये याद रखेगा, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे तो दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के वर्तमान प्रबंधक के निर्देशक कौन है। क्या वो जेनेट एलन है, या क्रिस्टियन लगार्ड है, या क्रिस्टोनिया जॉर्जिवा है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, आपको क्रिस्टोनिया जॉर्जिवा है। वहीं अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगला न्यूज़ निकल के आ रही है पीएम मोदी ने 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं अभी अभी। 65 लाख, ये वो योजना है जिसके तहत आप जान सकते हैं कि जिसमें कई सारे जो गांव के विलेजेस के लोग रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं, उनके पास संपत्ति नहीं रहता है, ताकि वो लोन नहीं ले पाते हैं किसी भी बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण से उनको कई समस्या करना पड़ता है, जैसे कि अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाते। इसके लिए उनको लोन नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास कोई देने के लिए, गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु रहता नहीं है, और ना ही ज़मीन रहता है, ज़मीन का कोई कागज़ नहीं रहता है। क्योंकि गांव में वो होता है कि जो जोता वही उस प्रॉपर्टी का मालिक होता है, कि जिस खेत को जो व्यक्ति जोत रहा है वही उस व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का वही मालिक होगा। तो इस तरह को रहता है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी का नहीं रहता है। तो यहाँ पे पीएम स्वामित्व कार्ड बांटकर ये उस प्रॉपर्टी का हिस्सा बना दिया गया है, कि अब आपका कागज़ दे दिया गया है कि अब आप ही इस प्रॉपर्टी का हिस्सा है। अब आप इस प्रॉपर्टी के बदले किसी बैंक से लोन भी ले सकते हैं, लोन भी आपको मंजूरी मिलेगी। लोन ले अपने स्वामित्व को बढ़ा सकते हैं आप अपने बैंकिंग में सेक्टर में, चाहे जहाँ भी आप लोन लेकर अपना व्यापार को डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी डेवलप कर पाएंगे, समझे। इसके लिए किया गया है, 65 लाख लोगों को दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल 22, जिसमें से 22 राज्यों में 28 राज्यों में से यहाँ पे देख सकते हैं 10 राज्यों में ऐसे हो गए हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश में भी हो गए हैं। जिसमें से बात करते हैं तो 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड अभी बांट दिए गए हैं। वहीं जो पीएम स्वामित्व जो योजना जो निकल के आई थी वो आई थी 24 अप्रैल को आई थी। 24 अप्रैल 2021 को आई थी, समझे। 24 अप्रैल 2021 को आई थी। इस दिन 24 अप्रैल 2021 को इसलिए आई थी क्योंकि इसी दिन पंचायती राज लागू हुआ था, समझे। पंचायती राज लागू हुआ था। कौन सा वर्ष था पंचायती राज लागू करने का? 73rd अमेंडमेंट था, 73वां अमेंडमेंट था, और 1992 था। 1992 में ये लाया गया था।
फिर अगला जो आप सभी का न्यूज क्वेश्चन इस पूछेगा किस प्रकार की ये कि स्वामित्व योजना का पूरा नाम क्या है, आपको पूछेगा, फुल फॉर्म पूछेगा। तो सर्वे ऑफ द विलेज एंड द मैपिंग विथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, या सर्वे ऑफ द विली एंड मिनुअल टेक्नोलॉजीज रूरल है, या सर्वे ऑफ द विलेज एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी इन अर्बन एरिया है। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। इसके तरह जो भी प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टियों को यहाँ पे सर्वे किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किसका किसका है, और इन प्रॉपर्टी को सर्वे करने के बाद, ड्रोनों से सर्वे करने के बाद इन प्रॉपर्टी का सभी का नामांकन कर दिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी आपका है, ये प्रॉपर्टी आपका, ये प्रॉपर्टी आपका। इस प्रकार सर्वे करके नामांकन किया गया है। फिर जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, मूसी नदी को विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। जो मूसी नदी है, जो कि जहाँ पे हैदराबाद बसा है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, उसे अब विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है, हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है मूसी नदी को, समझे, जिसे अभी अभी घोषित कर दिया गया है। वहीं अगर बात करते हैं फिर अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपण भेज दिया गया है। निजी उपग्रह मतलब जो कि अब अभी तक जो गवर्नमेंट भेजा करती थी, अब निजी मतलब स्वामित्व जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं, अब वो भी अपना अपना ग्रह भेज पाएगी और भेज रही है अभी। क्योंकि अब जो भी पहले था कि अब सरकार इसमें हस्तक्षेप करती थी, सरकार के द्वारा भेजी जाती थी, अब प्राइवेट कंपनियां भी इंडिया से भेज सकती है अपने अपने ग्रहों को, अपने अपने सैटेलाइट्स को, समझे। तो आप उसका जो सैटेलाइट्स का नाम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप फ्लिक्स स्पेस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया। ये जिसका नाम है वो ये हो गया। इसका जो माधवी का जो रॉकेट का नाम है वहाँ देख सकते हैं, फायर फ्लाइट उपग्रह तारामंडल संक्षेपित करने वाला पहला भारतीय निजी कंपनी है, जो कि उपग्रहों को 550 किलो की ऊंचाई पर सूर्य का समीक्षण करेगा, सूर्य को अध्ययन करने के लिए गया है। वहीं तारामंडल के पूर्ण करने के लिए वहाँ पे रिसर्च करने के लिए पहुँचा है, पहला उपग्रह है जो कि निजी कंपनी का है। फिर क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा कि हाल ही में फायरफ्लाई उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपण करने वाला पहली भारतीय निजी कंपनी कौन सी है? क्या इसरो है, या एंट्रिस्ट है, या स्काई रूट एयरस्पेस है, या पिक्सस है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप सभी का ये हो जाएगा स्काई रूट्स हो जाएगा, एयरोस्पेस। फिर अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से निकल के आ रही है, स्पोर्ट्स से निकल के आ रही है अगली न्यूज़। ये न्यूज़ निकल के आ रही है, खो खो इंडिया जो वर्ल्ड कप हो रहा है, खो खो इंडिया वर्ल्ड कप, ये अभी एक समाप्त हुआ है, जिसमें हमारे इंडिया की महिला टीम हो, या महिला टीम है या वुमेंस टीम हो, दोनों ने ही यहाँ पे जीत लिया, इससे खो खो वर्ल्ड कप जीत लिया है। इंडिया हो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों पुरुष टीमों ने यहाँ पे इंडिया का वर्ल्ड कप जीत लिया है खो खो में, समझे। ये न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए। विजेता जो कि पुरुष टीम के भी महिला टीम के भी विजेता जीत गए हैं। नेपाल को उप विजेता जो रही है, नेपाल को हरा के जीता गया है। भारत पुरुष की महिला टीम ने खो खो वर्ल्ड कप जीत लिया है। जो आयोजित किया गया था वो न्यू दिल्ली में किया गया था। आपको पहले भी ये न्यूज़ बता चुके हैं कि पहले जो कि आयोजित दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में, अभी जीत लिया है। वहीं अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा कि हाल ही में खो खो की पहली वर्ल्ड चैंपियंस में पुरुष और महिला के दोनों श्रेणियों में किस देश की टीम विजेता हुई है? क्या पाकिस्तान की है, भारत की है, या श्रीलंका की है, या बांग्लादेश की है? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा सी, भारत की। अपने भारत की जो टीम है उसने जीत लिया है खो खो वर्ल्ड कप, समझे, खो खो वर्ल्ड कप। फिर अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है इंडिया ओपन बैडमिंटन की ओर से निकल के आ रही है। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 की निकल के आ रही है, जिसमें हमें निराश होना पड़ा। इंडिया इसमें जीत नहीं पाई है, जिसमें इंडिया को निराश होना पड़ा है इसमें, क्योंकि इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में हुआ है कि इसमें जो मेंस में जो जीता है, आप देख सकते हैं मेंस में जो जीता है विक्टर अलेक्जेंडर ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क के विक्टर ने जीता है, विक्टर अलेक्जेंडर ने जीता है। वहीं बात करें तो महिला में जो जीता है, महिला में वो जीती है
एन से यंग यंग साउथ कोरिया के एन से यंग है, उन्होंने जीता है। वहीं बात करें तो मेंस की बात करें, मेंस से डबल में जो जीता है वो जीता है गोंद से। आपको सिर्फ ये दो याद रखिए, आपको जो पूछा जाएगा आपको ये दो पूछा जाएगा, तो आपको ये दोनों को याद रखना है। वहीं इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट समाप्त हो चुका है। इसमें इतने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ये 14 जनवरी से शुरू हुआ था। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही आयोजित किया गया था, समझे, जहाँ हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। वहीं बात करते थे हु विन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025। तो इसका किसने जीता है? क्या ए पी सिंधु ने, क्या ताइजुंग यिंग ने, क्या कार्लियोना मार्टिना ने, या एनसेन यंग ने? तो इसका डी आंसर हो जाएगा, एनसेन यंग ने, सेनियन, समझे। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछेगा आप सभी का, ये भी सेम एक ही क्वेश्चन बार बार दोबारा आ गया, नहीं ये मेंस का है। हु विन द इंडिया मेंस सिंगल्स ओपन बैडमिंटन 2025 किसने जीता है? तो क्या उसको विक्टर एलेक्जेंडर ने जीता है। फिर अगला जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगले न्यूज़ निकल के आ रही है अपॉइंटमेंट से निकल के आ रही है अगली न्यूज़ कि सीआईएसएफ के नया डायरेक्टर जनरल को नियुक्त कर दिया गया है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ को नियुक्त कर दिया गया है। ये वो होते हैं कि सेंट्रल जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, इनकी ये पुलिस होती है जो कि कहीं भी प्रोटेक्शन करने का काम करती है। रेलवे हो गई, चाबी, सीआईएसएफ जिस तरह होती है, सीआईएफ सीआरपीएफ होती है, उस तरह का ही ये काम करती है। अंडर बाउंड्री को सुरक्षा करने के लिए, बाहरी बाउंड्री से जो आर्मी बीएसएफ सुरक्षा करती है, तो अंदर की बाउंड्री को जो सुरक्षा करने के लिए सीआरपीएफ को बनाया गया था। ये सेंट्रल पुलिस कहा जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहा जाता है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है, समझे। बाकी आपका आज का आखिरी क्वेश्चन आपको ये रहा कि हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो क्या है? इसका आंसर हो जाए आप सबके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को इसे नियुक्त किया गया है। बाकी आप सभी का आज का क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। बाकी हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं और नए अपडेट लेके आऊँ, नई न्यूज़ लेके आऊँ आप सभी के लिए, जो भी करंट अफेयर की जो भी न्यूज़ होती है आप सभी के पास मिलेगी। जो भी आप सभी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे, बैंकिंग दे रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये आप सभी के किफ़ायती होगा। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। छोटे से वीडियो में 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैं आप सभी का संपूर्ण करंट अफेयर करा दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करके जाए चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।